दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपसे तो अच्छे मेरे भैया हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा, क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं होता हम लोगों के साथ बैठने का। तुमसे तो वरुण भैया ही अच्छे हैं जो कम से कम हमारे साथ बैठकर बतिया तो लेते हैं। ननद सुमिदा ने ताना मारा जो आज सुबह ही मायके आई हैं, पर नेहा ने ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में लगी रही। नेहा की शादी को 3 साल हो चुके हैं। ससुराल में सास ससुर और एक कुंवारी ननद हैं। एक शादीशुदा ननद और है जिसकी शादी पास ही के शहर में हुई है और 1-2 साल की बेटी। यूं तो ससुराल में सब ठीक है, लेकिन नेहा को जो बात बहुत अजीब लगी वह है उसके पति की आदत। उसके पति को सासू माँ की तरह हर काम में मीन मेक निकालने की आदत है। नेहा को कभी किसी देवरानी जेठानी की कमी नहीं होती, क्योंकि पति क्या कम है। आस पड़ोस की औरतों की जब पंचायती होती तो देवरानी जेठानी वाली सारी पंचायती वो कर सकते हैं। कई बार तो ऐसी ऐसी बातें करते जिसे सुनकर नेहा अपना सिर पकड़ लेती। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। नेहा की सहेली उससे मिलने आई। दोनों बैठकर बातें कर रही ही थी कि वरुण भी वहीं आकर बैठ गया और तब तक उठकर नहीं गया जब तक उसकी सहेली वहां से चली ना गई। अभी 10 दिन पहले की ही बात है। नेहा के मायके में प्रोग्राम था जिसमें नेहा, उसका बेटा और पति और सास ससुर गए थे। वहां से विदा होते समय नेहा की मां ने नेहा और उसकी बहन सीमा दोनों को विदाई में साड़ियां दी। साथ ही साथ उन दोनों की सास को भी साड़ियां दी। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी नहीं, बात इसमें नहीं है। नेहा के पति ने जिस बात का बतंगड़ बनाया वह ये था कि नेहा को तो लेस वाली साड़ी दे दी, जबकि उसकी बहन और दोनों की सास को वर्क वाली। घर आकर वरुण में नेहा को वह साड़ी पहनने से साफ मना कर दिया। नेहा, तुम ये साड़ी बिल्कुल नहीं पहनोगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा भेदभाव किया है, वह तो तुम्हें अपना भी नहीं समझती। ऐसा क्या हो गया, देखा नहीं तुमने? उन्होंने तुम्हें लेस वाली साड़ी दी, बाकी सबको वर्क वाली। वरुण, मैं वर्क वाली साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, इसलिए माँ ने मुझे लेस वाली साड़ी दी है। अरे
नहीं पहनती हो तो क्या हो गया, कम से कम प्रोग्राम में सबके सामने दे रही हैं तो एक जैसा देना चाहिए ना। क्या इतने से भी रिवाज नहीं पता उन्हें, अब इसमें रिवाज कहाँ से आ गए। कम से कम साड़ी वही दे जो सामने वाला पहने, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं, मुझे जानना भी नहीं, कहकर नेहा ने बात को खत्म किया और चुपचाप सो गई। छोटी सी बात को बतंगड़ बना करके खड़ा कर दिया। अब आज सुबह की ही बात लो, संडे का दिन था तो ननद अपने ससुराल से घर आई तो नेहा ने अच्छे से उसका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद पड़ोस में रहने वाली सुधा आंटी और उनकी दोनों बेटियां भी आ गई और बैठ गई पंचायती। वरुण भी जाकर उन लोगों के साथ बैठ गया और आस पड़ोस की बहु पुराण शुरू हो गई। वरुण बराबर दिल स्पष्ट दिखा रहा था, 20-20 में अपनी तरफ से कमेंट भी किए जा रहा था। देखकर नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर चुपचाप नाश्ता पानी परोसने में लगी रही। इतने में सुधा आंटी ने कहा, अरे नेहा तू क्यों नहीं आकर बैठती। नहीं आंटी मैं काम कर रही हूँ, आप लोग बातें कीजिए। तू कभी हमारे साथ नहीं बैठती, तू दुनिया की पहली औरत है जिसे औरतों के साथ बैठना पसंद नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, अभी नोनू जग जाएगा तो मुझे काम करने नहीं देगा, बस इसलिए। बस काम का बहाना है आंटी, इतना भी कोई काम नहीं होता हमारे घर पर, माफ करना आंटी, पर मेरी पत्नी में औरतों वाली कोई बात नहीं। इसे तो अपनी मन की मर्जी का करने का शौक है। आदमियों की तरह पति ने ताना मारा, जिसे सुनकर नेहा को गुस्सा बहुत आया और उसने वही पलटकर जवाब दिया, हाँ आंटी मेरा पति किसी औरत से कम है क्या, मेरी जगह बेटा तो है आपके साथ। नेहा का जवाब सुनकर वरुण झिप गया। नेहा चुपचाप रसोई में चली गई। सुधा आंटी के जाने के बाद दोनों की बहस भी हुई, हालांकि वरुण में कुछ सुधार ना हुआ।